नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे एक बार फिर से अदानी ग्रुप के ऊपर ही आप सभी के साथ बात करने वाला हूं और डिस्कशन सेम टॉपिक पे। एक दो कमेंट्स भी मैंने पढ़े जहाँ पे आया था, भाई प्लीज अदानी ग्रुप पे जो आज हियरिंग थी उसकी अपडेट दे दीजिए, नई डेट जो आई है उसके बारे में बता दीजिए। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 14 अगस्त को ये सुनवाई होनी थी, जहां से कंटिन्यू डेट पोस्टपोन होती जा रही है अदानी हिंडनबर्ग के केस के फैसले के ऊपर। सबसे पहले 14 अगस्त पे सेबी ने कहा एडिशनल 15 दिन का समय और दे दीजिए, तो 29 की डेट पड़ी, 29 अगस्त। जब 29 अगस्त आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर को ये आपके लिए सुनवाई होगी। जब 15 सितंबर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जब 13 अक्टूबर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और जब 20 अक्टूबर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी, यानी कि आज। और जब आज का दिन सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब यह सुनवाई 24 नवंबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग केस के ऊपर अब जो सुनवाई है वो 24 नवंबर की हो चुकी है। ये डेट लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा कि अब 24 नवंबर को सुनवाई होनी है अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में। यहां पे एक ही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जितना सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा है ना, उतना ही बाजार भी इसे इग्नोर कर रहा है। अब धीरे धीरे निवेशक से लेकर बाजार तक सब इस अदानी हिंडनबर्ग केस को भूल चुके हैं। साथ ही साथ ये जो फैसला है ना, अगर इस फैसले में कुछ बड़ा नहीं आया तो ये फैसला कब आएगा कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वीडियो के माध्यम से मैं जरूर शेयर कर दूंगा, बट स्टॉक के प्राइस पे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन बाजार ने क्या शानदार रिकवरी दी है। अगर आप मेरे चैनल पे बने हुए हो तो मैंने पहली वीडियो में भी आपसे कहा था, जब 18,958 पे था निफ्टी डेज लो पे, कि ये समय पुट लेने का तो बिल्कुल नहीं है। कल भी मैंने रात वाली वीडियो में कहा था कि 18,950 एक सपोर्ट लेवल है और 19,200 एक रेजिस्टेंस है। 150 पॉइंट नीचे 150 पॉइंट ऊपर ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो एग्जैक्टली लो देखे तो उसी के आसपास आया और वहां से शानदार रिकवरी है। इस भाव पे भी मैं कुछ करने की राय नहीं दूंगा, वॉलेटाइल है, अभी रेंज के ऊपरी स्तर पर कहीं ना कहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी करेक्शन का वेट करें। अब अदानी ग्रुप के ऊपर वापस से आते हैं और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अदानी पावर फ्लैट टू पॉजिटिव, अदानी विलमार फ्लैट टू नेगेटिव, अदानी एंटरप्राइजेस 1% से ज्यादा की तेजी में, अदानी टोटल गैस में लगभग 1.5-2% की तेजी है, अदानी ग्रीन एनर्जी लगभग 1% ऊपर देखने को मिल रहा है आपको, अदानी पोर्ट्स लगभग 1% ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली एक्वायर्ड स्टॉक्स की बात करें तो वो भी देख लेते हैं। अंबुजा सीमेंट लगभग 1% ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। एसीसी की बात करें तो ये भी आधे % के समथिंग ऊपर है। देखिए, एक ही चीज बोलना चाहूंगा ये अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले को लेकर, तो कि अब इसको धीरे धीरे, जैसा कि मैंने अभी बोला, कि अवॉइड करें वो बेटर है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। आपको खबरों पे या फिर किसी पर्टिकुलर जो भी अपडेट आती है उन पे आपको उतना फोकस करना ही नहीं, उन्हें अवॉइड करना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, एक दिन खबर आती है, स्टॉक टूट जाता है, अगले दिन फिर ऊपर चला जाता है। आपने कितनी बार ऐसे नोटिस करा होगा? नेगेटिव खबर आती है, एक दिन टूटता है, अगले दिन ऊपर। पॉजिटिव आती है, एक दिन ऊपर, अगले दिन नीचे। ये चल रहा है। तो आपको ना लेवल्स पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल अदानी पावर है, 290-300 के पास मैं खरीदूंगा, ये मैंने माइंडसेट बना लिया है। अदानी एंटरप्राइज है, 2300 के पास खरीदूंगा, अभी तो 2200 के पास पहुंच गया था, तो वो मेरे लिए तो और अपॉर्चुनिटी हो गई थी। अदानी पोर्ट्स है, 650-700 के करीब बीच में मैं खरीदने की सोच सकता हूँ। अदानी विलमार में थोड़ा अभी नंबर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं आ रहे हैं, बट इस भाव पे खोने के लिए उसमें भी कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो वो भी अच्छा है। टोटल गैस, ग्रीन और एनर्जी सॉल्यूशन जो इन पे मैं ज्यादा फोकस करता नहीं हूं, तो मैं अपनी टिप्पणी भी नहीं दूंगा। वहीं अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट एक अपने आप में बहुत ही दंगड़े और दमदार कंपनी है। वो अदानी ग्रुप ने एक्वायर जरूर करी है, बट वो अभी भी अदानी ग्रुप की तरह रिएक्ट नहीं करती है। वो अपने फ्लो में ही चलती है, सीमेंट सेक्टर के साथ ज्यादा चलती है। वो हैवी एसिड्स वाली कंपनियां है, दमदार कंपनियां है, कोई इशू है ही नहीं। इनफैक्ट जब आपको याद होगा केस के हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, तो अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट्स, मैंने आपसे कहा भी था ये सोने के अंडे हैं। इनके वैल्यूएशन देखो आप, इनके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से मार्केट कैप किस हिसाब का रह गया है। तो वो सारी चीजें अभी पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसके पास जो शेयर है उसको ही पर्टिकुलरली देखे। अदानी ग्रुप इस समय बटा हुआ है स्ट्रेंथ, वीक और साइडवेज में। स्ट्रेंथ में अदानी पावर पोर्ट्स है, एंटरप्राइजेस भी मान सकते हो आप। वीक में विलमार आ जाता है
और साइडवेज में टोटल गैस ग्रीन और एनर्जी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, समय देने के बारे में सोचना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव है और पैसा बनेगा, मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन समय लग सकता है, समय देना चाहिए आपको। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। एंड जाते जाते एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूंगा, 24 नवंबर को अब फैसला आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।